नमस्कार किसान भाइयों, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 16 नवंबर है और 10 दिसंबर तक यदि आप गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं तो आप समय से थोड़ा लेट हो जाएंगे। उसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, गन्ने की हार्वेस्टिंग हो सकती है या अन्य कोई भी कारण हो सकता है जिससे आप लेट हो रहे हो। ऐसे में आप कहीं ना कहीं ऐसी किस्म का चुनाव करना चाहते होंगे जो लेट होने के बावजूद भी आपको प्रति एकड़ 24 से 27 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन दे सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं के ब्रांड की काजला 999 वैरायटी के बारे में, जो उच्चतम पैदावार देने के लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, जब आप समय से किसी भी वैरायटी की बुवाई करते हैं तो उससे क्या है, उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन ये ऐसी वैरायटी है जो अगेती और पिछेती दोनों प्रकारों में चलती है और साथ ही 10 दिसंबर की बुवाई तक भी ये आपको अच्छा उत्पादन निकाल के देने में सक्षम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बीज को दिखा देता हूं कि कैसा बीज है। आप देख सकते हैं, दाना मोटा है, वजनदार है, चमकीला है और जो है लंबाई भी इस दाने की अच्छी खासी है। और इन्हीं कारणों से जो इसके 1000 दाने हैं उनका वजन लगभग आता है 50 ग्राम। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसका उत्पादन बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप समय से बुवाई करें तो इसकी बीज दर आपको लेनी होती है 40 किलोग्राम पर एकड़। और यदि आप थोड़ा लेट हो रहे हैं तो फिर आपको 45 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज दर लेनी होती है। जब बुवाई करें तो सुनिश्चित करें खेत की जो जुताई है वो अच्छे से हो, मिट्टी भुरभुरी हो और साथ ही यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें उत्पादन इसका बहुत लाजवाब मिलता है। अगर काली चिकनी मिट्टी है और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी है तो भी आप उससे उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। सुनिश्चित करें कि जब बुवाई करें तो 20 सेंटीमीटर की दूरी कतार से कतार की हो और दाने के या पौधे की दूरी जो हो वो 8 से 10 सेंटीमीटर रहे, जिससे ट्रिलिंग करने के लिए पर्याप्त स्पेस उसे मिल सके। ये चीजें होगी हमारी बुवाई तक की। अगर आपके खेत में खरपतवार आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो पहली सिंचाई पर ही खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी अच्छे खरपतवारनाशी का उपयोग जरूर करें, जैसे मेटासल्फ्यूरन हो गया या मेटिबुजिन हो गया या जो भी गेहूं के लिए ACM 9 क्रिस्टल का रहता है, तो उसका आप उपयोग करके खरपतवारों को रोक सकते हैं, जिससे आपके बेहतर उत्पादन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके जो पौधे की हाइट है वो लगभग रहती है 95 से 100 सेंटीमीटर। इस कारण से पौधा ना गिरने की पूरी गारंटी रहती है, जिससे फसल के उत्पादन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही नंबर ऑफ ट्रिलिंग की बात करें तो लगभग 8 से 15 किल्ले तक एक दाने से इसमें हो जाते हैं, जिससे आपको बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आपको जिंक सल्फेट के साथ कोई ग्रोथ प्रमोटर या प्लांट रेगुलेटर देना होता है, जिससे आपका जो पौधा है अच्छी ट्रिलिंग ले पाए। या देसी जुगाड़ों में जैसे हल्का बांस लेकर के उसे पिचकाना होता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक कुछ चीजें हैं। और हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया कि जब भी आप बुवाई करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उचित और संतुलित प्रयोग जरूर करें, जिससे पौधे की ग्रोथ प्रारंभिक स्टेज में अच्छी रहती हो। साथ ही इसके जो पकने की अवधि है वो है लगभग 135 दिन। 135 दिन के अंदर अंदर ये हार्वेस्टिंग करने योग्य हो जाता है। और सिंचाई समय पर करते रहें। पहली सिंचाई आपको जरूर ध्यान में रखनी होती है कि लगभग 21 से 25 दिन के मध्य करनी होती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस गेहूं को खास बना देती हैं, उसके उत्पादन को खास बना देती हैं। आप कोई भी वैरायटी क्यों ना ले लें, यदि आपका प्रबंधन ठीक नहीं है, खाद संतुलित मात्रा में नहीं दे रहे हैं और समय से सिंचाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके उत्पादन को ये चीजें गिरा देती हैं। यदि आप सही चीजों को सही समय पर करते हैं तो फिर आपका उत्पादन बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, 999 इतनी खास क्यों है। इसके अंदर ये तरीके की चीजें जैसे जो भूरा रतुआ, पीला रतुआ, पत्ती धब्बा, इन रोगों के प्रति सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत लाजवाब होती है, जिसके कारण से इसका उत्पादन, इसका जो दाने का बनाव है वो गठा भरा हुआ रहता है, पिचका हुआ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इसके जो दाने की लंबाई वो भी अच्छी रहती है। बालियों में दाने की संख्या लगभग 72 से 90 के बीच रहती है और इस कारण से इसका जो उत्पादन है बहुत लाजवाब रहता है। नंबर ऑफ ट्रिलिंग इसकी मैंने बता ही दी है, 8 से 15 रहती है। इस कारण से बालियां ज्यादा होती हैं और ज्यादा पैदावार इसकी हमें मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो लेट बुवाई करने वाले किसान भाई हैं उनके लिए हमने एक वैरायटी बताई है के ब्रांड की काजला 999। अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमारे किसान भाइयों ने पूछा था कि ये बीज हमें उपलब्ध कहाँ से होगा। तो जो भी आपके यहाँ पे बीज की दुकानें होती हैं वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं किसी अच्छी दुकान पे, या फिर आप जो ये टोल फ्री नंबर देख पा रहे होंगे जो कस्टमर केयर नंबर है, आप यहां से संपर्क करके ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टेट या आपके जिले में
किस दुकानदार पर क्या या किस होलसेलर पर आपको ये बीज मिल जाएगा। तो यहां से आप आसानी से ये बात पता कर पाएंगे, क्योंकि जो पिछले वीडियो है उसमें बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न यही थे कि ये बीज हमें नहीं मिल रहा है, जो पिछले बीजों के बारे में हमने जानकारी दी है। तो इसलिए हमने ये चीज ऐड की है कि आप कस्टमर केयर से बात करके पता लगा सकते हैं कि आपके स्टेट या आपके जिले में ये बीज उपलब्ध है या नहीं है। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमें समर्थन करने के लिए केवल हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, या कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कहते हैं नहीं, नमस्कार किसान भाइयों।